आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी अपनी लाइफ को कंपेयर मत करिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती हैं। बट हमारा ना ध्यान सबकी अच्छाइयों पर ही जाता है। ये खुश है, वो खुश है, बट हमारे पास जितनी खुशियाँ हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम उनको देख ही नहीं पाते। लोगों की लाइफ में क्या क्या नेगेटिव है, वो किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ कोई भी खुद के फेलियर्स को नहीं अपडेट करेगा। हर कोई अपनी सक्सेस बताएगा, अपनी हैप्पीनेस बताएगा। तो हमें लगता है कि सब खुश हैं, सबकी लाइफ अच्छे से फर्स्ट क्लास चल रही है। बट हमारे साथ ही क्यों गलत हो रहा है? हम क्यों नहीं उनकी तरह एंजॉय कर पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारी बातें मन में आती हैं। पर आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, उसको सुन के आप ज़रूर एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन लेंगे। एक छोटे से कस्बे में एक मूर्ति बनाने वाला शंभू रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियाँ बनाता था। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी और आमदनी कम थी। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता था। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फ़ायदा? ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज़्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से मौज करूंगा। एक रोज़ वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफ़ी तेज थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान तो वो सूरज है जिसकी गर्मी कोई सहन ही नहीं कर पाता। मुझे अब नेता नहीं बनना, मुझे तो सूरज बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूरज बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहा और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने अपनी गर्मी और बढ़ाई, मगर मजदूर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इटलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया, जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़े की आवाज़ परेशान करने लगी। वह काफ़ी परेशान हो गया। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आँख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया, वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह तो स्वयं वही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी के कार्य अपने अपने हैं। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए, जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ मैं हूँ, वो भगवान की तरफ से एक बहुत अनमोल तोहफा है। मुझे उसी में ही अपने आप को बेस्ट वर्जन देना है।